लव डेथ एंड रोबोट सीजन 1 एपिसोड 2 3 रोबोट्स। एपिसोड शुरू होता धरती पर आए अपोकलिप्स के बाद के समय से। इस समय में इंसान ने अपनी खुद की गलतियों से पूरी दुनिया को खत्म कर दिया था और इस समय मानव सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और इंसानों के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े शहर और बिल्डिंगें पूरी तरह से वीरान और खंडर हो चुकी थी। रोडों पर पेड़ उग चुके थे और बिल्डिंगों पर काई जम चुकी थी। लेकिन कुछ चीज़ें और जीव ऐसे भी थे जो इस अपोकलिप्स को सर्वाइव कर गए। इन्हीं सर्वाइवर्स में से थे फ्यूजन बैटरी पर चलने वाले 3 रोबोट्स। इनके नाम थे Xbox 400, KVRC और 1145G। इन्हें आगे चलकर हम Xbot, K और 11 बुलाएंगे। इन तीनों का कोई मालिक नहीं था और इनका हाई AI था, इसलिए ये अपने मर्जी के खुद मालिक थे और ये जहाँ चाहें वहाँ जा सकते थे। ये तीनों साथ में रहकर इंसानों के द्वारा बनाए गए अलग अलग शहरों को घूमा करते थे और पता लगाया करते थे कि इंसानी सिविलाइजेशन पहले कैसे रहा करती थी और कैसे उन्होंने अपनी दुनिया को ख़त्म कर लिया। इसी तरह एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए एक नई सिटी में पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुंचकर ये तीनों रास्ता भटक जाते हैं और एक्सपर्ट बोलता है कि लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, लेकिन के बोलता है नहीं, हम रास्ता नहीं भटके हैं और हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। असल में के हमेशा कूल मूड में और स्माइल करते हुए रहता था, जबकि एक्सपर्ट हमेशा गुस्से में रहा करता था। 11 हमेशा लॉजिकल और सीधी बात किया करती थी। अब ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और आगे जाकर एक बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां 11 कई कंकालों की फ़ोटो खींचने लगती है। एक्सपर्ट वहां फांसी पर लटके एक कंकाल को देखकर उसे हिलाने लगता है। अब यहीं पर ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि इंसानी सभ्यता अपने ही बनाए हुए अपोकलिप्स से इतना डर चुकी थी कि उन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अब ऐसी दुनिया में ज़िंदा नहीं रहना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि के एक्सबॉट और 11 को अपने पास बुलाता है और उन्हें एक बॉल दिखाता है। बॉल को देखकर एक्सबॉट पूछता है कि ये क्या चीज़ है। 11 उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि ये एक बॉल है और इसे इंसान उछाला करते थे। एक्सबॉट उसकी बात को सुनकर बोलता है कि वो बॉल को उछाला करते थे, बस इतना ही। एक्सपर्ट की बात सुनकर 11 जवाब देती है कि इंसानों से बॉल उछालने के अलावा और किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अब इसके बाद ये तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पहुंचकर एक्सपर्ट को एक बर्गर दिखाई देता है और एक्सपर्ट के से पूछता है कि ये क्या है। ये सुनकर के जवाब देता है इंसान अपने शरीर की पावर बनाए रखने के लिए इसे अपने मुंह के छेद से अंदर डाल लेते थे। के कहता है कि इंसानों के पास कई छेद होते थे, एक खाना खाने के लिए और एक निकालने के लिए। इंसान बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं। ये सुनकर एक्सपर्ट बोलता है कि उनको पावर के लिए खाने की क्या ज़रूरत थी, मेरे पास तो फ्यूजन बैटरी है और उससे ही मेरा काम चल जाता है। इन दोनों की बात सुनकर 11 उन्हें पूरी खाने की प्रोसेस समझाते हुए कहती है कि इंसानों के मुंह के अंदर कई सफ़ेद पत्थर हुआ करते थे, जिससे वो खाने का पेस्ट बनाकर अपने पेट में मौजूद एसिड की टंकी में डाल देते थे, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती थी। इसके बाद इसी रेस्टोरेंट में बैठकर ये तीनों बहुत देर तक इंसानों की बुराई करते रहते हैं और इसके बाद ये एक घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ इन्हें एक कैट दिखाई देती है, जिसे देखकर एक्सपर्ट पूछता है कि ये क्या चीज़ है और के जवाब देता है कि ये एक जानवर है जिसे इंसान अपने टाइम पास के लिए पाला करते थे। वे तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि कैट आकर एक्सपर्ट की गोद में बैठ जाती है। अब जैसे ही एक्सपर्ट की गोद में आकर कैट बैठती है तो के उसे डराते हुए कहता है कि एक्सपर्ट बिल्कुल भी मत हिलना, वरना ये कैट ब्लास्ट हो जाएगी। ये सुनकर एक्सपर्ट बुरी तरह से डर गया था और 11 उन दोनों के फ़ोटो क्लिक कर रही थी और उसके थोड़ी देर बाद ये कैट को लेकर एक नई बिल्डिंग के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ एक्सपर्ट को एक्सपर्ट 3 दिखाई देता है, जो कि एक्सपर्ट सीरीज़ का शुरुआती मॉडल था। एक्सपर्ट 3 को अपने हाथ में लेकर पूछता है कि ये क्या चीज़ है। फिर के उसे बताता है कि ये तुम्हारे पूर्वज हैं। अब जब एक्सपर्ट को पता चलता है कि एक्सपर्ट 3 उसका पूर्वज है, अब हम देखते हैं कि जैसे इंसान अपने पूर्वजों को खुद से लिंक करने से डरते हैं, वैसे ही एक्सपर्ट 3 को खुद से लिंक करने से डर रहा होता है और वो बोलता है कि किसी का सिर्फ एक्सपर्ट नाम होने से वो मेरा पूर्वज नहीं हो जाता। और अब ये सुनकर के एक्सपर्ट को चिढ़ाते हुए बोलता है कि एक्सपर्ट 3 को बोलो ना पापा हेलो। के एक्सपर्ट की हरकतों से चिढ़ते हुए उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और अब जैसे ही एक्सपर्ट के की तरफ गन पॉइंट करता है, वैसे ही के बोलता है कि अपनी गन नीचे कर दो, वरना मैं कैट को एक्टिवेट कर दूंगा और वह ब्लास्ट हो जाएगी और उसके साथ तुम भी ब्लास्ट हो जाओगे। के की बात सुनकर एक्सपर्ट अपनी गन नीचे कर लेता है और एक्सपर्ट 3 में लगी हुई आँख को निकालकर अपनी टूटी हुई आँख में लगा लेता है। अब ये तीनों वहाँ से निकलकर एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च साइट पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर ये तीनों वहाँ रखी एक मिसाइल को देखकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। इस मिसाइल को देखकर के जवाब देती है कि इसे इंसानों ने इसलिए बनाया था कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारा जा सके। के 11 की बात सुनकर कहता है कि इंसानों ने इसका इस्तेमाल केवल 1-2 बार ही किया था। इसके बाद 11 के की बात सुनकर कहती है कि 1-2 बार इस्तेमाल करना ही काफ़ी था इंसानों की पूरी सभ्यता को मिटाने के लिए। एक्सपर्ट इन दोनों की बातें सुनकर पूछता है क्या इसी वजह से इंसानों की सभ्यता खत्म हो गई है। एक्सपर्ट की बात सुनकर के जवाब देती है कि नहीं, इंसानों को ख़त्म किया है उनके खुद के घमंड ने, और वो खुद को यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन क्रिएशन मानते थे। इसी वजह से उन्होंने हवा पानी सब में जहर घोल दिया और अपनी सभ्यता को नष्ट कर लिया। मिसाइल के बारे में बात करने के बाद ये तीनों जब वहाँ से जाने लगते हैं तो के एक्सपर्ट 11 को बताता है कि इंसानों ने कैट्स पर भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बाद कैट्स के पैरों में 5 उंगलियां आ गई
अब जैसे ही के ये बात बोलता है वैसे ही उनके साथ आई कैट इंसानी भाषा बोलने लगती है। इसके बाद कैट उन तीनों से कहती है कि जैसे ही इंसानों ने हमारा अंगूठा उगाया उसके बाद हमें इंसानों की ज़रूरत खत्म हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों रोबोटों के चारों तरफ कई सारी कैट्स आ गई हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इसके बाद 11 बोलती है कि लगता है हमारी ये छुट्टियाँ काफ़ी लंबी होने वाली हैं। 11 का कहने का सीधा सीधा ये मतलब था कि हो सकता है ये कैट उन्हें बंदी बना लें या उनसे अपनी गुलामी करवाएं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।